बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ईगल। इस कहानी की शुरुआत होती है 149 एडी से, जहां पर हमें ब्रिटेन में रोमन आर्मी को दिखाया जाता है और इस आर्मी में एक सोल्जर भी होता है जिसका नाम मार्कस है। मार्कस जब रात को सो रहा होता है तभी उसे अजीब सी आवाज आती है, जिसके बाद वो अपनी आर्मी को तैयार करके उस आवाज की तरफ जाता है और तभी पीछे से कई लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि मार्कस अपनी आर्मी के साथ उन सबको हरा देता है, पर अब वो चेकिंग के लिए अपनी आर्मी की एक टुकड़ी भेजता है। पर सुबह होने पर मार्कस को पता चलता है कि वो टुकड़ी वापस नहीं आई और तभी हमें सामने एक बहुत पुराने कबीले को दिखाया जाता है जिनके पास उनके वो सभी आदमी बंदी होते हैं जिन्हें रात को मार्कस ने भेजा था। और उस कबीले का सरदार कहता है कि तुमने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, इसीलिए हम तुम्हारे लोगों को मार देंगे। इसके बाद मार्कस के सामने उसके लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद मार्कस अपने सोल्जर्स को तैयार करता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन ये कबीले वाले बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसीलिए वो मार्कस के सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। मार्कस को एहसास हो जाता है कि अब वो इस जंग को नहीं जीत सकते, इसीलिए वो अपने निशाने पर कबीले के सरदार को लेता और उसे मार देता है। लेकिन जख्मी होने की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने अंकल यानी अपने पिता के भाई के घर होता है जो उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। दरअसल मार्कस का पैर जंग में बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब कुछ दिनों बाद मार्कस के अंकल उसे यहाँ के अरीना में ले जाते हैं जहाँ पर योद्धा आपस में एक दूसरे से जंग करते हैं। तभी मार्कस अपने अंकल से पूछता है कि आपके भाई यानी कि मेरे पिता कैसे थे। वो कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे और बहादुर इंसान थे। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ईगल की रक्षा करते रहे। रोमन्स की सेना के पास एक ईगल होता है जो उनकी इज्जत का, शान का और बहादुरी का प्रतीक होता है और रोमन्स का मानना ऐसा होता है कि जब तक वो ईगल उनके पास रहेगा दुश्मन उन्हें हरा नहीं सकता और अगर ईगल दुश्मन के पास चला गया तो उसके बाद दुश्मन की जीत होगी। इसीलिए हर एक रोमन ईगल की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है क्योंकि ईगल उनके लिए एक सम्मान का प्रतीक है। लेकिन आज से 20 साल पहले मार्कस के पिता जो कि अपनी टुकड़ी के कमांडर थे, वो अपनी सेना की टुकड़ी के साथ नॉर्थ ब्रिटेन में कहीं खो गए थे और उनके साथ वो ईगल भी हमेशा के लिए खो गया। इसीलिए मार्कस चाहता है कि वो उस ईगल को हासिल करके अपने परिवार के सम्मान को वापस लौटा सके। अब अरीना में जो युद्ध चल रहा होता है, यहाँ पर एक ब्रिटेन के गुलाम को लाया जाता है। उसे तलवार दी जाती है लेकिन वो फेंक देता है क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहता। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस गुलाम को मार दिया जाए, लेकिन मार्कस जिसका यहाँ पर सम्मान है क्योंकि उसने बड़ी ब्रेवरी से अभी अभी एक जंग लड़ी है, वो सबसे कहता है कि इसे छोड़ दिया जाए। मार्कस के कहने पर उस गुलाम को छोड़ दिया जाता है और अब मार्कस उस गुलाम को अपने घर ले आता है। इसका नाम इसका होता है। इसका मार्कस से कहता है कि तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, नहीं तो मुझे मार देता, इसीलिए आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। अब रात को मार्कस जब अपने लोगों के साथ खाना खा रहा होता है तभी उसे बताया जाता है कि नॉर्थ ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी दीवार है और दीवार के दूसरी तरफ एक कबीला है। उस कबीले के पास एक ईगल देखा गया है और हमें पूरा विश्वास है कि वो ईगल हमारा है जो आज से 20 साल पहले खो गया था। लेकिन वहां जाना नामुमकिन है क्योंकि जो भी दीवार के उस तरफ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये बात मार्कस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो वहां से चला जाता है। उसके अंकल उसके पास आते और कहते हैं कि वो जो कुछ कह रहे थे वो बिल्कुल सच था। आज तक जो भी दीवार के उस तरफ गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया और वैसे भी तुम आर्मी की पूरी टुकड़ी लेकर वहां नहीं जा सकते। मार्कस कहता है कि मैं सिर्फ इसका को लेकर जाऊंगा, वो भी ब्रिटेन का रहने वाला है, उसे वहां की लैंग्वेज भी आती है। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि मार्कस और इसका घोड़ों पर बैठकर उस दीवार तक पहुंच जाते हैं जहां पर रोमन सोल्जर्स होते हैं जो इन्हें चेतावनी देते हैं कि तुम उस तरफ तो जा रहे हो लेकिन कभी इस तरफ नहीं आ पाओगे क्योंकि हमने हमेशा दरवाजा इस तरफ से खोला है, कभी भी उस तरफ से किसी ने नॉक नहीं किया। और अब जब दरवाजा खोला जाता है तो ये देखते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ खाली जगह है। इन्हें कुछ नहीं पता कि इन्हें किस तरफ जाना होगा और अब मार्कस और इसका दोनों के दोनों कई दिनों तक चलते रहते हैं। और एक सुबह जब ये खाना खा रहे होते हैं तभी कुछ लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसका और मार्कस दोनों बहादुरी से लड़कर उन सबको मार देते हैं, साथ ही एक आदमी को पकड़ लेते हैं। मार्कस इसका से कहता है कि इससे पूछो कि आज से 20 साल पहले जो रोमन सोल्जर्स यहाँ पर आए थे वो किस तरफ गए थे।
वो इन्हें बताता है कि वो नॉर्थ की तरफ गए थे और इसके बाद ये दोनों के दोनों नॉर्थ की तरफ चले जाते, जो रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर बर्फ भी गिर रही होती है, लेकिन धीरे धीरे लगातार ये आगे बढ़ते रहते हैं और तभी रास्ते में एक आदमी इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जल्दी ये उसे काबू में कर लेते। पर इससे पहले कि ये इसे मारते, मार्कस पहचान जाता है कि ये एक रोमन सोल्जर है और जब ये उससे पूछताछ करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि आज से 20 साल पहले मार्कस के पिता जिस टुकड़ी के कमांडर थे, ये उसी टुकड़ी का सोल्जर था। और अब ये सोल्जर बताता है कि आज से 20 साल पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारी सेना बहुत ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन इन घने जंगलों में हम ब्रिटेन की सेना का सामना नहीं कर पाए। उन्होंने एक एक करके हमारे सभी लोगों को मार दिया। मार्कस उससे पूछता है कि तुमने मेरे पिता को आखिरी बार कब देखा था? वो बताता है कि जब मैंने उन्हें देखा था तो चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए थे, वो उन पर हमला कर रहे थे, पर मैं उनकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि मैं आखिरी बचा था, इसीलिए मैं अपनी जान बचाकर भाग गया। ये सब सुनकर मार्कस को बहुत दुख होता है। वो उससे पूछता है कि वो ईगल कहाँ पर है। वो बताता है कि तुम गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता बल्कि तुम्हारा साथी दे सकता है जो कि ब्रिटेन का रहने वाला है। ये सुनकर मार्कस पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो इसका से कहता है कि जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसका कहता है क्योंकि तुम्हारे पिता और उनकी पूरी सेना मेरे पिता को मारने के लिए आई थी। मार्कस कहता है कि तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। इसका कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो अब तक तुम्हारी जान चली जाती। और इसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तभी यहाँ पर कबीले के कुछ खतरनाक लोग आते हैं और वो इसका से पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं ब्रिटेन के चीफ का बेटा हूँ और मेरे साथ जो ये रोमन है ये मेरा गुलाम है। इसके बाद इन दोनों को कबीले में ले जाया जाता है, जहां कबीले के सरदार को बताया जाता है कि इसका ब्रिटेन के चीफ का बेटा है और इसके साथ जो ये रोमन है ये इसका गुलाम है। इसका कि यहाँ पर बहुत खातिरदारी की जाती है, जबकि मार्कस को गुलामों की तरह रखा जाता है। उससे हर तरह के काम करवाए जाते हैं, साथ ही उस पर जुल्म भी होते हैं, लेकिन चाहकर भी इसका उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कबीले वालों को पता चल गया कि ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ये दोनों के दोनों दोस्त हैं, तो कबीले वाले इन दोनों को मार देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कबीले में एक रिचुअल, एक फंक्शन होता है जहाँ पर सब के सब बहुत ज्यादा दारू पी लेते हैं, जिस वजह से रात को सब के सब सो जाते हैं। और उसी रात को इसका मौके का फायदा उठाकर मार्कस के पास जाता है। वो मार्कस को बताता है कि सब के सब गहरी नींद में सो रहे हैं, यहाँ से भागने का हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मार्कस खड़ा होता है और सबसे पहले इस कबीले वालों के मंदिर में जाता है, जहाँ रोमन्स का वो ईगल होता है जिसे मार्कस यहाँ पर लेने के लिए आया है। दरअसल ये कबीले वाले इस ईगल की पूजा करते हैं और अब ये ईगल को लेकर अपने घोड़ों के पास आ जाते हैं और तभी पीछे से आवाज आती है इसका। जब भी पीछे देखते हैं तो वहां पर एक बच्चा होता है। वो इसका से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि कल अगर सबको पता चल गया कि मैंने तुम्हें जाते हुए देखा और उन लोगों को नहीं बताया तो वो मुझे मार देंगे। इसका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारा परिवार है, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और ये दोनों के दोनों ईगल को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह जब पूरा कबीला उठता है तो देखते हैं कि उनके मंदिर में ईगल नहीं है। वो समझ जाते हैं कि इसका और उसके साथ जो रोमन सोल्जर था वो दोनों ईगल चुरा कर भाग गए हैं, इसीलिए कबीले के खतरनाक योद्धा उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वही मार्कस और इसका दोनों अपने घोड़ों पर लगातार 2 दिन तक सफर करते रहते हैं, जिसके बाद इनके घोड़े बहुत ज्यादा थक चुके हैं। इसका का घोड़ा वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों मार्कस के घोड़े पर आगे का सफर तय करते हैं। लेकिन मार्कस भी अब बहुत बुरी तरह से थक चुका है, बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है। मार्कस इसका से कहता है कि तुम इस ईगल को लो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अब बच नहीं पाऊंगा। लेकिन इसका उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि इसका की कभी उसने जान बचाई थी, इसीलिए वो नहीं चाहता कि वो मार्कस को छोड़कर यहाँ पर जाए। पर मार्कस उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसका कहता है कि अगर ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे अपनी गुलामी से आजाद करना होगा। जिसके बाद मार्कस उस खंजर को जो इसका के पिता का था, जो उसने मार्कस को दिया था, उसे वापस लौटा देता है। लेकिन इसका ईगल लेकर यहाँ से नहीं जाता। वो मार्कस से कहता है कि मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और अकेला ही यहाँ से निकल जाता है। मार्कस इस जंगल में अकेला इसी तरह से पड़ा रहता है। उसके पास उसके देश की आन बान शान यानी कि वो ईगल भी है।
अगली सुबह दिखाया जाता है कि इसका यहाँ पर कुछ सोल्जर्स के साथ आ रहा है और ये वही सोल्जर्स होते हैं जो आज से 20 साल पहले मार्कस के पिता के साथ यहाँ पर आए थे। इनमें से एक सोल्जर वो भी होता है जिसने मार्कस के पिता को आखिरी दम तक लड़ते हुए देखा था। वो मार्कस को बताता है कि तुम्हारे पिता ईगल को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे जब तक उनकी आखिरी सांस बाकी थी। दरअसल रोम में कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि मार्कस के पिता एक कावर्ड थे, उन्होंने अपनी जंग को अच्छे से नहीं लड़ा। जो बातें मार्कस ने भी सुनी थी, इसीलिए वो अपने खानदान के इस दाग को मिटाने के लिए यहाँ पर आया होता है और अब इस सब के सब तय करते हैं कि किसी भी कीमत पर ये अपने ईगल को अपने देश वापस लेकर जाएंगे। और तभी यहाँ पर कबीले के वो लोग भी आ जाते हैं जो इनका लगातार पीछा कर रहे थे और वो इसका को कहते हैं कि तुमने अपने देश के साथ गद्दारी की है, तुमने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया है और दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने का अंजाम मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और इसके बाद वो अपने बेटे को उनके सामने लाता है। ये वही बच्चा होता है जिसने इन दोनों को जाते हुए देखा था और क्योंकि ये बात इस बच्चे ने अपने पिता को नहीं बताई थी जो इस पूरे ग्रुप का लीडर है, इसीलिए वो अपने बेटे को सबके सामने मार देता है। जिसके बाद इन दोनों ग्रुप्स में एक बहुत खतरनाक फाइट होती है, लेकिन मार्कस, इसका और उसकी की पूरी टीम बहुत बहादुरी से लड़ती है और इन सब को खत्म कर देती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मार्कस और इसका दोनों रोम पहुंच चुके हैं, जहां पर वो अपने अंकल को और गवर्नर को वो ईगल दिखाता है जो आज से 20 साल पहले उसके पिता की टुकड़ी के साथ गायब हो गया था। यहाँ पर मार्कस के पिता की बहादुरी के किस्से सबको बताए जाते हैं और गवर्नर कहता है कि हमारे पूरे देश में सबसे बहादुर योद्धा तुम्हारे पिता थे और उनके बाद तुम हो। इसीलिए मार्कस को उस टुकड़ी का कमांडर बना दिया जाता है जिसके कमांडर कभी उसके पिता थे, जो पूरे रोम की सबसे बहादुर टुकड़ी है जिसका नाम 9th लीजन है। और अब मार्कस ने वो हासिल कर लिया जो अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता था। साथ ही उसका साथी इसका, जिसने बहादुरी से और पूरी ईमानदारी से उसका साथ दिया। अभी दोनों के दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन मार्कस को नहीं पता कि अब उन्हें क्या करना है। इसीलिए वो इसका से पूछता है कि अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ, जो तुम कहोगे अगला मिशन हमारा वही होगा। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।